ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 7 जुलाई से 13 जुलाई 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कन्या के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक अति विशेष ग्रह है जो बहुत तेज़ गति से भागते हैं, 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें कई बार राशि बदलेंगे। मन के कारक हैं और उनकी विशेषता ये भी है जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं, इसीलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका इम्पैक्ट बहुत होता है और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। क्या प्रभाव रहेगा आने वाले सप्ताह में चंद्रमा के इस गोचर का हमारे जीवन पर, क्या संभावितः अच्छा क्या संभावितः बुरा हो सकता है, इन सभी चीज़ों को जानने के लिए, समझने के लिए, परखने के लिए, पहचानने के लिए ये साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है कि लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का। चंद्रमा आपके तीसरे भाव में ही रहेंगे, यानी कि वृश्चिक में। ऑलरेडी 6 जुलाई की शाम को आ चुके होंगे, तो 7 जुलाई से यहीं पर रहेंगे और 9 जुलाई सुबह के 4 तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना अच्छा ही माना जाता है, कोई बुरा नहीं माना जाता। अब यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि चंद्रमा पर प्रभाव थोड़े से नेगेटिव है। पहला, चंद्रमा नीच के, अब तीसरे घर में नीच के चंद्रमा कोई बहुत बुरे नहीं माने जाते, लेकिन यहाँ पे वो केमद्रुम दोष में है। इसके साथ ही उन पर मंगल की दृष्टि है जो 12वें घर में अंगारक दोष बनाकर बैठे, और इसके साथ ही गुरु से 6ठे में है तो शकट योग भी बन गया। फिर भी कहूँगा कि तीसरे घर के चंद्रमा इतने बुरे नहीं होते, लेकिन इन प्रभावों के कारण थोड़ा नेगेटिव होता है। अच्छा ये हो सकता है कि नीच के चंद्रमा तीसरे घर में व्यक्ति के अंदर हिम्मत होती है कुछ अलग करने का। मंगल का प्रभाव चंद्रमा पर व्यक्ति को इनिशिएट करना, कुछ नया डिसीजन लेना, कुछ बड़े डिसीजन लेना, इसकी हिम्मत देता है। बस प्रॉब्लम ये है, और प्रॉब्लम यहीं पर है कि ये उत्सुकता भी बढ़ाते हैं, क्योंकि केमद्रुम दोष में है, नीच के चंद्रमा है और मंगल का प्रभाव है। मंगल उत्सुकता, नीच के चंद्रमा अति उत्सुकता, और तीसरा घर का कॉम्बिनेशन यानी कि और भी जल्दबाजी। तो यहाँ पे जल्दबाजी बहुत रहेगी हर चीज़ में, और उसके कारण प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। और क्योंकि गुरु से 6ठे में है तो शकट योग बन गया, इसलिए कुछ कार्य अटकेंगे और वो फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करेंगे। क्योंकि 12वें घर से मंगल देख रहे हैं तो जो कार्य अटकेंगे वो एकदम फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करेंगे। आप चंद्रमा के अंदर उत्सुकता है तो आप चाहते हैं कि चीज़ें बहुत जल्दी हों, लेकिन ये शकट योग क्या करेगा, ये चीज़ों को अटकाएगा। इसलिए ऑपोजिट फोर्सेस के कारण थोड़ी फ्रस्ट्रेशन होना लाजमी है। एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि शुक्र का प्रभाव है जो अपनी ही राशि से देख रहे हैं और भाग्य योग बनाकर देख रहे हैं, और वो आपके चंद्रमा को देखेंगे। चंद्रमा लाभ स्थान है, तो लक्ष्मी स्थान, लाभ स्थान, समसप्तक, वो भी शुक्र चंद्रमा लक्ष्मी योग, तो धन प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है। भाग्य का भी भरपूर साथ मिलेगा। बस ये शकट योग के प्रभाव से चीज़ें अटकेंगी। केमद्रुम मंगल दोष का प्रभाव गुस्सा लेगा, और ये अति उत्सुकता, इन पर आपको नियंत्रण रखना है। नवांश कुंडली भी यही बता रही है कि फोकस रखेंगे, जल्दबाजी से बचेंगे तो आगे बढ़ेंगे। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में आपको अपने लिए एक जगह बनानी पड़ेगी। अभी लगता है कि आपके थॉट्स हों, आपके विचार हों, आपकी बातें हों, कोई घूम सी जाती हैं, लोग उसको महत्व नहीं देते, ये आपकी गलती है, इसमें देखना पड़ेगा। बिजनेस में ठीक है, कोई रिस्क मत लीजिएगा, जैसा चल रहा है चलने दीजिए। लव लाइफ, कोई छोटी मोटी बात हुई है उसको माफ़ करके आगे बढ़िए। अटकने का या पुरानी चीज़ों पे जाने का टाइम नहीं है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव चेंज करिए, कई चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। स्टूडेंट्स, आप थोड़ा ना टाइम पास और टाइम वेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं, ये आपको भी पता है, इस पर विचार कीजिए, ठीक कीजिए। सेहत के हिसाब से नसों की प्रॉब्लम, गले के रोग, थायराइड संबंधित दिक्कत, सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव बली है, तो ये बता रहा है कि एक थोड़ा सा अनिश्चितता का भाव रहेगा, इसलिए अति उत्सुकता से, जैसा मैंने शुरू में कहा था, बचिएगा। 9 जुलाई सुबह के 4 बजे के आसपास चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके चौथे भाव में आकर बैठ जाएंगे, और 11 जुलाई दिन के 1 बजे तक उनका गोचर वहीं पड़ेगा। चंद्रमा का चौथे भाव में आना बहुत अच्छा नहीं माना जाता कुछ चीज़ों के लिए। पहले अच्छी चीज़ें देख लेते हैं।
लाभ स्थान के स्वामी चौथे घर में, प्रॉपर्टी खरीदनी है, प्रॉपर्टी संबंधित कुछ कार्य अटक रहे थे पूर्ण करने हैं, अच्छा है। चौथे घर में बैठे चंद्रमा पर सूर्य का प्रभाव जो 12वें घर के स्वामी है, मंगल ऑलरेडी 12वें घर में है, प्रॉपर्टी बेचनी है, बहुत अच्छा योग है। और गुरु का प्रभाव है तो गजकेसरी योग बन रहा है। गुरु क्या है, सप्तमेश है, चौथे घर के स्वामी। चौथा घर फिर से प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों में सफलता, इवन रिकॉग्निशन आदि प्राप्त हो सकती है छोटी मोटी। प्रॉब्लम यह है कि चंद्रमा यहाँ पर कारको भावनाशय दोष में है, और क्योंकि सूर्य का प्रभाव है तो ये और सेंसिटिव, पूर्णिमा योग बन गया तो अच्छी जगह पर पूर्णिमा योग तो अच्छा फल देता है, लेकिन बुरी जगह पर पूर्णिमा योग बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी बढ़ा देता है। और शनि का प्रभाव भी है, पिता पुत्र दोनों देख रहे हैं और दोनों का विपरीत व्यक्तित्व, और चंद्रमा कारको भावनाशय, तो जैसे मैंने कहा करियर में रिकॉग्निशन मिल सकती है, प्रॉपर्टी के काम हो सकते हैं, पैसा भी आ सकता है। लाभ स्थान का कर्म भाव पर प्रभाव है, पर पर्सनल लाइफ के लिए अच्छा टाइम नहीं है। पर्सनल लाइफ में लड़ाई झगड़े, कलह कलेश, पैसों के कारण हो गया, ईगो के कारण हो गया। और ये चौथा भाव आपके इमोशंस का भी है, तो इमोशनली भी बहुत वल्नरेबल टाइम रहेगा। शनि केतु सूर्य तीनों की दृष्टि है, और तीनों ही पाप ग्रह हैं, और शनि केतु अतीत में लेके जाते हैं। सूर्य एक भाव क्रिएट करते हैं जब बुरा प्रभाव डालते हैं कि हीन भावना, तो यहाँ पे हीन भावना अपनी गलतियाँ निकालना शुरू कर देंगे और उसके कारण प्रॉब्लम्स को खुद इन्वाइट करेंगे। अपनी गलतियाँ मत निकालिए, हीन भावना ग्लानि की भावना में मत जाइएगा। नवांश कुंडली बताती है कि पैटर्न से निकलना पड़ेगा। एक पैटर्न में आपने अपने आप को बांध लिया है और अपने आप को ही बंधित कर लिया है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में जो प्रॉब्लम्स है पहले उनको सॉल्व करिए, फिर आगे बढ़िए। बिजनेस की जहाँ तक बात है, ठीक है, ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं दिख रही। एक ही दिक्कत दिख रही है कि आपकी अथॉरिटी नहीं है बिजनेस में। अगर आपका बिजनेस है और अथॉरिटी नहीं है तो प्रॉब्लम है। लव लाइफ, पैशन की कंपैशन की, दोनों चीज़ों की कमी है, वापस लाइए। वैवाहिक जीवन, चीज़ों के समय पर ध्यान दीजिएगा, कब कहाँ पे क्या बोलना है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। स्टूडेंट्स, आपको अगर आगे बढ़ना है तो थोड़ा सा अपने रिसोर्सेस, अपनी नॉलेज का उपयोग करना शुरू कीजिए। सेहत के दृष्टिकोण से नसों की प्रॉब्लम रहेगी। सर्वाष्टक में आपका सप्तम, हाँ अष्टम भावी बली है। घर में कुछ ऐसा मत बोलिएगा, ऐसी बात मत कीजिएगा जो आपको पता ही है कि वो झगड़े की तरफ जाएगी। इमोशनली मैं ये कहूँगा वल्नरेबल टाइम है, किसी से ज़्यादा अपने इमोशंस शेयर मत कीजिएगा। 11 जुलाई दिन के 1 बजे के आसपास चंद्रमा राशि बदलेंगे और पंचम भाव में आकर बैठ जाएंगे मकर में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। लाभ स्थान के स्वामी है, पंचम भाव में आ गए और यहाँ से लाभ स्थान को ही देख रहे हैं, यानी कि पैसा भरपूर आएगा। देखिए केमद्रुम योग तो अभी भी बना हुआ है, हफ्ते के अंत में भी कोई ग्रह आसपास नहीं है। राहु और केतु को उसमें नहीं मानते कभी भी, मैं हमेशा बताता हूँ। ये चंद्रमा का दोष तो पूरे हफ्ते है, लेकिन हफ्ते के शुरुआती भाग से काफ़ी बेटर है। यहाँ पे नीच के चंद्रमा, मंगल का प्रभाव, यहाँ शनि का प्रभाव, कारको भावनाशय दोष, हफ्ते के अंत में आके चीज़ें बहुत ठीक हो जाएंगी। यहाँ पर लग्नेश की दृष्टि है तो कुछ लाभ मिलेगा, करियर हो, जीवन हो, जीवन में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। चंद्रमा जैसे मैंने खुद कहा लाभ स्थान को देख रहे, लाभेश हैं, पैसे कमाने के आइडिया, सकारात्मकता सब कुछ रहेगी। बस ये है कि बुध भी हैं तो वो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। और शकट योग फिर से बन गया हफ्ते के अंत में, तो हाँ काम कुछ डिले हो सकते हैं पर चीज़ों को आप कंट्रोल कर लेंगे। मतलब कि हफ्ते के शुरुआती भाग में जिस प्रकार से मानसिक रूप से, बाकी रूप से जो दिक्कतें आई थी, वैसा कोई बहुत ज़्यादा आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। हफ्ते का अंतिम भाग अच्छा है। हाँ शनि की राशि में है, कभी कभी व्यक्ति जानबूझकर तो मतलब कि उसके मन में ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स ही आते हैं, तो बस नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव तत्वों से, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहिएगा, बाकी तो अच्छा समय है। नवांश कुंडली बताती है कि इंट्यूशन बहुत अच्छी रहेगी, इसका उपयोग कीजिएगा। दशांश कुंडली बताती है कि आगे बढ़ने का समय है, कभी कभी मूव ऑन करना बहुत अच्छा है। कुछ नहीं अच्छा करा आपने, कुछ नहीं कर पाए अच्छा, उससे निकलिए, आगे तभी बढ़ पाएंगे। उसी में बैठे रहेंगे कि कर लेता कुछ फ़ायदा नहीं। बिजनेस की जहाँ तक बात है और एक्सप्लोर करने का टाइम है और रिसर्च करने का टाइम है। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि अगर बहुत बड़ी दिक्कत चल रही है, कभी कभी सेकंड चांस देने चाहिए एक दूसरे को, और इसके लिए बैठकर बात करनी पड़ेगी। वैवाहिक जीवन सब ठीक है, दिक्कत यह है कि मन की बातें नहीं कर पा रहे, ऊपरी तौर से सब कुछ ठीक है, और अगर ऐसा है तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। स्टूडेंट्स, एक्सपेक्टेशन रियल रखिए, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखना और फिर सोचना है कुछ भी मेरे हिसाब से नहीं हो रहा तो नहीं होगा।
तो एक्सपेक्टेशंस क्लियर रखेंगे, रियल रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सेहत के अनुसार आपको पेट के रोग बने रहेंगे, स्किन डिसऑर्डर, एंग्जाइटी। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव बली है। बिजनेस में कुछ नया करने का बहुत अच्छा अवसर मिलेगा। उपाय के स्वरूप में गणपति जी को बताशों का भोग लगाइए और उनकी एक बार कपूर के साथ आरती कीजिए। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।